जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरी माता साथ ही साथ सावित्री माता की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका अखंड सुहाग हमेशा बना रहे। दोस्तों, सन 2024 में वट सावित्री का व्रत जो है वो 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन अगर पहली बार व्रत कर रही हैं, ऐसे भी तो पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे रखना है, उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी पूजा करके दिखाने वाले हैं। देखिए, ये व्रत आपको जब तक आप पूजा नहीं करते हैं तब तक तो आपको निर्जला रखना होता है। पूरे दिन निर्जला नहीं रखना है। जब तक पूजा करते हैं दोपहर में तब तक निर्जला रखना है। पूजा के बाद आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं या फिर कुछ जगहों पर एक टाइम यानी शाम के समय मीठा भोजन भी किया जाता है। तो दो तरीके से आप ऐसे रख सकते हैं, या पूजा तक तो कुछ भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। पूजा के बाद आप चाहें तो कुछ लोग फलाहार व्रत रखते हैं, फलाहार कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको अगले दिन ही फलाहार करिए और इस दिन एक दिन मीठा भोजन कर सकते हैं शाम के समय पर। अब देखिए पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले तो पूजा स्थल को साफ़ कर लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा, पीला कपड़ा बिछा लीजिए। इसके बाद इस तरह से वट वृक्ष की डाली ले आनी। अगर आप बाहर जाकर पूजा कर रहे हैं तो वट वृक्ष पे भी आपको इसी विधि से पूजा करनी है, और नहीं कर रहे हैं, घर पे हैं, तो आप इस तरह से एक वट वृक्ष की डाली एक दिन पहले तोड़ कर ले आइएगा। उस दिन नहीं तोड़ते हैं, व्रत वाले दिन, जिसमें ऐसी कोपल लगी हुई हो। अगर वट वृक्ष की डाल भी ना मिल पाए, वहाँ पे भी ना जा पाए, तो आप तुलसी माता तो मिल होंगी आपके घर में, आप तुलसी की पूजा भी ठीक उसी विधि से कर सकते हैं। आपके घर में गौरी माता और साथ ही साथ भोलेनाथ भगवान के साथ में कोई अगर फोटो हो तो आप उसको भी स्थापित कर लीजिए, क्योंकि सुहाग का व्रत है और गौरी माता की विशेष पूजा होती है इस व्रत में, त्रिदेवों की पूजा होती है, तो उनको स्थापित कर लीजिएगा। साथ ही गौरी और गणेश की स्थापना भी की जाती है मिट्टी से बने हुए, तो आप बना लीजिएगा। नहीं तो जैसे कुछ लोग के यहाँ हर सुहाग व्रत में, हम लोग के यहाँ हर सुहाग व्रत में इसकी स्थापना की जाती है, तो एक बार हमने बना लिया है और हर व्रत में उसकी पूजा करते हैं। सुपारी में गणेश भगवान को होते हैं और मिट्टी से गौरी माता बना लिया जाता है। इस तरह से उनको भी दोनों को स्थापित कर देना है अपने पूजा स्थल पर। एक कलश आपको नीचे आसन दे के कलश की स्थापना करनी है, जिसमें आप लोटा मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल या तांबे का। उस पर स्वास्तिक बना लीजिए, गले में मौली लपेट दीजिएगा। उस पर आम के या अशोका के पत्ते रखकर कोई अनाज जैसे चावल या गेहूं आपको रखना है। साथ ही सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले दीप जला के कलश पे रख देना है। इसे दीप कलश आपने स्थापित कर दिया है। दीपक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पूरी पूजा का दीपक जो होता है वो साक्षी माना जाता है। इसके बाद सभी को भाव के रूप में आपको जल से, फूलों से स्नान करवा देना है जल से, और उसके बाद एक लोटा जल आपको रखना है। इसे आप वट वृक्ष में, या बाहर गए हैं तो नहीं तो घर में आप वट वृक्ष की डाली जो है उसी में आपको ये जल चढ़ाना है, अर्पित कर देना है। घर में करें या वट वृक्ष के नीचे, आपको इसी विधि से ही पूजा करनी है। बस ये इतना है कि आपको वो वट वृक्ष के पास फ़ोटो वगैरह नहीं ले जानी होती है। ये पूजा आप गौरी गणेश की घर पे कर लेते हैं। उसके बाद पैर छूकर आपको वट वृक्ष से आशीर्वाद लेना है। फिर सभी को चंदन, हल्दी, कुमकुम से आपको जो है टीका कर देना है। पीले चंदन से सभी को टीका लगा दीजिए, आम के पल्लों पर, कलश पर और वट वृक्ष पर भी, और साथ ही साथ गणेश भगवान, गौरी माता, सभी देवताओं को हल्दी से भगवान शिव को मत करिएगा। इसके बाद रोली से भी आपको करना है, साथ ही साथ में पीले चंदन से और सिंदूर से। सिंदूर आपको भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना है। बाकी सभी जगह आप टीका अच्छी प्रकार से कर लीजिए। कई जगह पर देखिए उसका हल्दी को घोल के पेस्ट जैसा एपन बना लिया जाता है, और फिर आपको क्या करना होता है, उसको वट वृक्ष पर हाथ से थप्पे डालने होते हैं, जिसे आप सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा के रूप में मानते हैं। तो घर पे ये करना ज़रूरी नहीं, आप टीका कर देंगे हल्दी का, वही बहुत होता है। पूरा हाथ से जो ठप्पा लगाते हैं वट वृक्ष पर, वो ज़रूरी नहीं होता है। वहाँ आप वट वृक्ष पे जाएँ तो आप लगा सकते हैं उस तरह से। उसके बाद फूल माला अर्पित करनी है। जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाते हैं आसपास में, वो फूल आपको चढ़ा देने हैं।
फूल माला चढ़ाने के बाद देखिए इस दिन शनि जयंती भी है और वट वृक्ष की पूजा में काले तिल का तो विशेष महत्व होता है। काले तिल आपके सभी दुखों को दूर करते हैं, कष्टों को हरते हैं, तो इसलिए काले तिल अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करिएगा। और वट वृक्ष को, शंकर भगवान को आपको काले तिल ज़रूर अर्पित करने हैं, थोड़े से काले तिल चढ़ाइएगा। साथ ही साथ थोड़ा सा अक्षत भी सभी देवी देवताओं को चढ़ा देना है वट वृक्ष में भी, क्योंकि वट वृक्ष में देखिए ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवता, 3 देवी देवता तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है वट वृक्ष में। तो काले तिल और अक्षत जो है वट वृक्ष में ज़रूर चढ़ाइएगा, अर्पित करिएगा। ये चीज़ हो गया। इसके बाद आपको वस्त्र का दान करना है। वस्त्र, अगर आप वट वृक्ष के लिए वस्त्र चाहें तो पीला वस्त्र खरीद के ला सकते हैं और उसे बाद में किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं ला पा रहे हैं तो आप भाव के रूप में जो मौली होती है उसी से सभी देवी देवताओं को, वट वृक्ष को, गौरी गणेश को, पार्वती माता को, शंकर भगवान को, कलश पे, साथ ही साथ वट वृक्ष को, हर जगह पर आपको जो है वस्त्र, उसी मौली को भाव के रूप में वस्त्र अर्पित कर देना है। अब आपको पीला जनेऊ लेना है। पीला जनेऊ अगर ना मिल पाए, सफ़ेद जनेऊ है आपके पास तो थोड़ा सा हल्दी जो है एक किनारे पर कहीं पर हल्दी ज़रूर लगा दीजिएगा जनेऊ में, क्योंकि सादी जनेऊ नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए आप हल्दी लगा के जनेऊ में थोड़ा सा गणेश भगवान को एक जनेऊ चढ़ा देना है, साथ ही एक जनेऊ आपको वट वृक्ष को पहनाना है। ठीक है, इस तरह से आपने जनेऊ भी चढ़ा देना है। पूजा सामग्री अगर आप वहाँ पर कर रहे हैं वट वृक्ष के नीचे तो भी आपको इसी प्रकार से करनी है। अब इसके बाद धूप दीप जो भी आपने दीप लिया हुआ है, धूप है या फिर अगरबत्ती है, उसको, उससे सभी को धूप दिखाना हुआ देता है, क्योंकि पूजा स्थल पर खुशबू कहते हैं अच्छा माना जाता है, अगर हो तो फिर पॉजिटिविटी आती है, तो इसलिए पूजा स्थल पर आप धूप या अगरबत्ती ज़रूर जला लिया करिएगा। अब आते भोग प्रसाद पर। मुख्य रूप से मुख्य प्रसाद जो होता है ये होता है भीगे हुए चने। याद से एक दिन पहले आपको भिगा लेना है, क्योंकि यही मुख्य रूप से भोग में चढ़ता है और यही खाकर व्रत का पारण भी किया जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो सभी देवी देवताओं को चना अर्पित कर दीजिए भीगे हुए। बाकी वट वृक्ष में भी चने के 11 दाने आपको चढ़ा देने हैं। घर में जो लाए हैं उसमें फिर पूड़ी और मीठे गुलगुले आपको घर में ही बनाने हैं भोग के लिए। कई जगह पर गुलगुले नहीं, मालपुए बनते हैं, जो भी आपके यहाँ बनता है अगर, तो वो ज़्यादातर जगह पर पूड़ी गुलगुले बनते हैं, तो वो भी आपको भोग के रूप में चढ़ाना है। अपने हाथ से बना हुआ व्रत वाले दिन ही सुबह में बना लेना है, मीठा भोग जिसे कहते हैं। बाद में मौसमी फल जो आपको आसानी से मिल जाते हैं, आम है, खरबूजा है, तरबूज है, सेब है, केला है, आसानी से ये सब मिल जाएंगे गर्मियों में। इन सभी को आपको भोग के रूप में अर्पित करना है। सभी को जो है जल छिड़क करके भोग ग्रहण करने के लिए आपको आवाहन करना है, चढ़ा देना है सारी चीज़ें। अंत में सुहाग की सामग्री आपको चढ़ानी है, कोई साड़ी या कपड़ा अगर आपकी सामर्थ्य है तो ले लीजिएगा। और सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, क्रीम, जितना आपके सामर्थ्य हो, ये तो उस बात पे निर्भर करता है। साथ ही एक श्रृंगार होता है बिछुए, सुहाग की बहुत मुख्य सामग्री मानी जाती है, तो अगर संभव हो सके दान करने लायक आप हैं तो आप चाहे एक जोड़ी ही बिछुआ ले लें, बिछुआ ज़रूर दान करना चाहिए सुहाग सामग्री में, भले ही वो एक जोड़ी हो। ये और साथ में कुछ दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार 50 रुपये, 100 रुपये रख लीजिएगा। और किसी भी सुहागन स्त्री को हो सके तो अपनी सास अगर आपकी सुहागन है तो उनको दें, नहीं तो किसी भी सुहागन स्त्री को आप इनको ये सुहाग की सामग्री दान कर देनी है। इसके बाद आपको वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करनी है। देखिए करना तो वैसे 108 परिक्रमा चाहिए, पर मुख्य रूप से 7 या 11 परिक्रमा आप कर लीजिएगा, इतनी ही परिक्रमा करते हैं। कच्चा सूत नहीं है तो मौली लेते हुए, यहाँ पर मैं आपको लपेट के दिखा दे रही हूँ इसी प्रकार से, पर आपको घूमते हुए वट वृक्ष के चारों ओर और घर में भी घूमते हुए परिक्रमा करें तो बहुत अच्छा है। मेरे पास स्पेस नहीं है आपको दिखाने के लिए, इसलिए मैं घूम नहीं पाई हूँ। आप ऐसी जगह पर वट वृक्ष के अपना बीच में रखिएगा जिससे चारों ओर बाद में आप परिक्रमा कर सकें। इस तरह से आपको 7 या 11 परिक्रमा करनी है। और जो धागा बच जाता है कच्चा सूत का या मौली का, उसको तोड़ना नहीं है, आपको वट वृक्ष की डाली में ही उसको लटका देना है। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। परिक्रमा करते हुए अपने मन में वट वृक्ष को, सावित्री सत्यवान को याद करना है। फिर हाथ में कुछ चने लेकर के सावित्री व्रत कथा जो है वट वृक्ष वाली, वो आपको सावित्री सत्यवान की व्रत कथा सुननी है। इसके बाद आपको आरती की तैयारी कर लेनी है।
आरती आप इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे। आरती की थाली में अक्षत छिड़क लें, कपूर और घी से आरती आपको विधि विधान से करनी है। वटवृक्ष की, शंकर भगवान, गौरी माता, गणेश भगवान की, कलश की, सभी की आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद आपको क्या करना है, जो पूजा में कुछ दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। दक्षिणा हमारी गलतियों को, जो भी भूल चूक हो गई है, कमी बेसी, इसको पूरा करता है और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी है कि पूजा में जो गलती रह गई उसके लिए आपको भगवान क्षमा करें। फिर आपको सुहाग लेना है। सुहाग अपने हाथ में, अपना साड़ी का जो आंचल होता है उसको रखिएगा और गौरी माता जो आपने मिट्टी की बनाई हुई है वहाँ से आपको सुहाग 3 बार या 5 बार अपनी मांग में लगाना है। माथे से लेकर के अपनी पूरी मांग भरनी है उस सिंदूर से। इस तरह से आपने सुहाग लेना है और अंत में वटवृक्ष को पंखा करना है। जो आपको हाथ वाला पंखा लेते हैं उससे पंखा करिएगा और अंत में पति का पूजन करना है। सबसे लास्ट में पति देव का पूजन भी आपको करना ज़रूरी होता है। उनको टीका आपको लगाना है पति को, साथ ही साथ में हाथ में रक्षा सूत्र बांधना है, उनके पैर धोने हैं और प्रणाम करना है। पति पूजन के बाद आपने जो भी उनको जल पिलाना है, आप जल पी सकती हैं पति पूजन के बाद में, ठीक है। और जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया हुआ है ये सब चीज़ें आप उसी दिन हटा दीजिए और प्रसाद के रूप में सबको बांट दीजिएगा। ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए भी रख लीजिएगा, चने, जिससे आप अगले दिन उसको खा करके व्रत का पारण कर सकें। अगर आपके यहाँ उसी दिन पारण किया जाता है तुरंत ही, तो आपके यहाँ जैसा होता है वैसा ही करिएगा, नहीं तो अगले दिन व्रत का पारण करिएगा। सुहाग सामग्री अगर आपकी सास सुहागन है तो उनको दे दें, नहीं तो किसी भी दूसरे सुहागन महिला या मंदिर में पंडितानी को भी आप दान दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको व्रत का पारण करना है और व्रत का पूर्ण करना है। पंखा जो है, आपको जो पंखा आपने लिया हुआ है ये भी आपको किसी ब्राह्मण को ही दान कर देना है जो आप बांस का पंखा लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से वट सावित्री की पूजा आपको करनी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।